नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। तो मैं हमेशा की तरह आप लोगों के लिए एक बहुत ही रोचक और बहुत ही ज्ञानवर्धक वाली जो उपाय लेकर आई हूँ, और साथ ही आपको कुछ ऐसे कथा और कुछ ऐसी बातें बतानी हैं जिसे आप शायद आज से पहले जानते ही नहीं होंगे। तो इस वीडियो में अंत तक आप ज़रूर बने रहिएगा, जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि हम कौन सी कथा और कौन से उपाय के बारे में आज बताने वाले हैं। ठीक है? और ये कोई ऐसा वैसा उपाय नहीं है, और कोई ऐसी वैसी चीज़ें भी हम आपको नहीं बताएंगे इसमें कि जिससे आपको नुकसान हो, आपका टाइम बर्बाद हो, बिल्कुल नहीं। एकदम आपको जानने वाला ही बात है, और आप इसको जानकर आज से पहले तो बिल्कुल नहीं जानते होंगे, लेकिन आज इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो ज़रूर आपको मालूम हो जाएगा कि हाँ, ये वीडियो सही है और ये बातें भी सही हैं। अगर नहीं जानते होंगे तो आप तब भी इस कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। अगर जानते भी होंगे तो जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा, ठीक है? हमने दोनों में क्यों बोला कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। माता लक्ष्मी की कृपा से ही सब चीज़ें हैं, ठीक है? तो आइए जानते हैं, अब ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है? तो आइए हम अब जानते हैं कि हम आज आप लोग को क्या बताने वाले। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 14 फरवरी को, ठीक है, 14 फरवरी को आपको क्या पड़ रहा है, वसंत पंचमी पड़ रहा है, ठीक है। वसंत पंचमी का जो दिन पड़ रहा है यह बहुत शुभ दिन है, और बच्चों के लिए, छात्र के लिए, यहाँ तक कि टीचर्स के लिए भी बहुत ही यह शुभ दिन है, ठीक है। और इस दिन शुभ योग भी बन रहा है, और कुछ उपाय कर लेते हैं तो आपके बच्चे तेज हो जाएंगे। जो परीक्षा में अभी से पहले फेल हो रहे थे वो पास हो जाएंगे, और इस बार जिन्हें उम्मीद नहीं होगी ना कि हमें इस बार पास कोई नहीं करा सकता, हम पास नहीं होंगे, वे बच्चे भी इस बार पास हो जाएंगे। और साथ ही जिसके बच्चे अगर बात नहीं मानते हैं, वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं, तो वो भी इस बार इस वीडियो को देखने के बाद से ना वो अच्छे तरह से तेज हो जाएंगे, अगर इस उपाय को कर लेते हैं वसंत पंचमी के दिन, ठीक है। छोटा सा उपाय है, ज़्यादा बड़ा भी उपाय नहीं है, कोई ऐसा वैसा भी उपाय नहीं है, छोटा सा उपाय है जिसे सब लोग कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। और जो ऐसे तुलतुला कर बोलता है, उनको भी अगर बोलना नहीं आता होगा, समझना नहीं आता होगा, लिखना नहीं आता होगा, वो भी समझ जाएंगे और लिख लेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। हम पूरी गारंटी तो नहीं देंगे, लेकिन हाँ, कुछ जो दोष होते हैं ना, वो दोष कट जाएंगे, ठीक है। जब दोष कट जाएंगे तो वो अपने आप ही कुछ ना कुछ आपको असर दिख जाएगा, ठीक है। तो आइए जानते हैं अब कि क्या करना है, कैसे है, ठीक है। आप ऐसा भी जानते होंगे कि वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का पूजा होता है, ठीक है। और माँ सरस्वती, ठीक है, माँ सरस्वती किन किन लोगों को वो बुद्धि ज्ञान दी हैं, इंसान के सिवा भी, मनुष्य के सिवा भी किन किन लोगों को दी हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। पौराणिक जो मान्यता है ना, जो पौराणिक कथा है, उसमें आप लोग जानते होंगे, सुने भी होंगे अगर शायद, कि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, शौनक तथा व्यास जैसे महान ऋषि को, ठीक है, देवी माँ सरस्वती ने अपने साधना से उनको कृतार्थ किया था, ठीक है। अपने साधना से उन्हें उन्हें बुद्धि ज्ञान दी थी, ठीक है। इतना ही नहीं, कवि कालिदास ने भी विद्या और बुद्धि की देवी माँ सरस्वती की कृपा से ही यश और ख्याति प्राप्त किए थे, ठीक है। छात्र को भी यदि विद्या, बुद्धि, वाणी और ज्ञान की प्राप्ति करना है तो वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की आराधना, पूजा अर्चना जरूर करना चाहिए, और उपाय करना ही करना चाहिए, जिससे उन्हें माता सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त हो, ठीक है। और प्राचीन काल में वसंत पंचमी के दिन, ठीक है, दिन से ही बालकों को शिक्षा देना प्रारंभ किया जाता था, मतलब शुरू किया जाता था, ठीक है। और यह परंपरा आज भी जिंदा है, ठीक है। और इस दिन से शिक्षा शुरू करने से बालक अपार सफलता और विद्या प्राप्त करता है, ठीक है। अब आपको हम क्या बता रहे हैं कि इस दिन जो
आप वसंत पंचमी के दिन जो आप छोटा सा उपाय कर लेते हैं, ठीक है, तो आपके बच्चे में जो बुद्धि ज्ञान विद्या नहीं है, वाणी नहीं है, ज्ञान नहीं है, ठीक है, तो ये सारी चीजें उनमें खुद पर खुद प्रदान हो जाएंगी, मिल जाएंगी, और वह बुद्धि ज्ञान विद्या से तेज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको छोटा सा बस उपाय करना है। क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आपको उस दिन देवी माँ सरस्वती की कृपा पाने के लिए, ठीक है, बसंत पंचमी के दिन आपको अगर देवी माँ सरस्वती की कृपा पाना है तो वसंत पंचमी के दिन आप प्रातः काल मतलब सुबह उठकर, ठीक है, सूर्योदय से पहले उठकर आपको जब उठते हैं, उठने के साथ ही आपको क्या करना है कि अपने हाथ, ठीक है, जो हथेलियां हैं ना, अपने हाथ, दोनों हाथों को मध्य भाग का दर्शन करना है। दोनों हथेलियां हैं जो हाथों के, उसके मध्य भाग में जो दिखता है उसको दर्शन करना है। ठीक है, आपको सूर्योदय से पहले आपको उठना है प्रातः काल में। उठने के बाद आपको क्या करना है कि दोनों हाथों को एकदम एक बराबर रखना है। ठीक है, एक बराबर रखकर आपको दोनों हाथ में जो बीच की मध्य भाग है उसका दर्शन करना है। इससे क्या होगा कि जैसे देवी सरस्वती माँ की कृपा आपको प्राप्त होगी, जब माँ की कृपा प्राप्त होगी तो आपको बुद्धि विवेक पीछे कोई नहीं कुछ होगा। ठीक है, कोई भी आपको पीछे नहीं कर सकता। बुद्धि विवेक में विद्या में आप 4 गुना आगे पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब आइए जानते हैं दूसरा उपाय किनको करना है और कैसे करना है। ठीक है, अगर आपको वाक्य सिद्धि के लिए करना है, ठीक है, मतलब जैसे कुछ होते हैं पढ़ने में बहुत तेज लेकिन वाक्य उनका समझ में नहीं आता है, लिखते हैं एकदम खिचड़ी पकाते रहते हैं। ठीक है, वाक्य क्या है, क्या लिखना नहीं आता, बस पढ़ने आता है, लिखने आता है और आने जाने के लिए कुछ नहीं आता है। उन लोगों को क्या करना है, उस दिन उन बच्चों को क्या करना है, बसंत पंचमी के दिन क्या करना है कि अपनी जीवा मतलब जीव को, अपनी जीवा को तालू में, ठीक है, जो ऊपर के मुंह में तालू होता है ना, उस तालू में जीव को चिपका लेना है। ठीक है, जीव को चिपका कर आपको क्या करना है, मंत्र, आपको बीज मंत्र का, ठीक है, माँ सरस्वती के बीज मंत्र का जाप करना है। वो मंत्र क्या है, सिर्फ एंग बोलना है। ठीक है, जीव को चिपका कर तालू में क्या बोलना, एंग बोलना है। और उसको आपको कितना बार करना है और कैसे करना है, जब आप सुबह प्रातः काल उठेंगे उसी टाइम आपको करना है यह उपाय। ठीक है, ऐसा करने से वह जो वाक्य सिद्धि के लिए काम जो उपाय है ना, बहुत आप सिद्ध हो जाएगा। और वाक्य जो उनको समझ में नहीं आता है, लिखने नहीं आता है, बोलने नहीं आता है सही से, वो इंसान, वो बच्चा अच्छे से बोलना शुरू कर देगा। उसके वाक्य समझ में आ जाएंगे, जो मुंह से जो लड़खड़ाते हैं वो एकदम क्लियर आवाज आएगी। ठीक है, लेकिन आपको डेली ऐसा करना है। ठीक है, ये नहीं कि 1 दिन किए 2 दिन किए बस, नहीं, आपको डेली करना है। कम से कम 6 माह, 6 माह मतलब 6 महीने तक आपको अपने जीवा को तालू में चिपका कर एंग बोलना है। ठीक है, अब आइए जानते हैं तीसरा उपाय किन बच्चों के लिए है और कैसे करना है। ठीक है, अगर बच्चों में कुशाग्र बुद्धि है, ठीक है, बच्चों में अगर अच्छी बुद्धि नहीं है, उनको आप सोचते हैं तेज हो जाए मेरा बच्चा, लेकिन वो तेज नहीं हो रहा है, वो आगे मतलब मतलब आप पढ़ाना चाहते हैं लेकिन वो पढ़ भी नहीं रहा है, तो आपको क्या करना है, बसंत पंचमी के दिन ब्रह्मा, ठीक है, ब्रह्माई, ठीक है, क्या है, ब्राह्मी और मेघावटी, ठीक है, शंख पुष्पी देना आरंभ करें। ठीक है, क्या क्या देना है, ब्राह्मी देना है, मेघावटी देना है और शंख पुष्प, इनमें से कोई भी आपको मिल जाए तो आप उनको दें उस बच्चे को, जिससे वो बच्चे के जो बुद्धि है ना उसमें तीव्रता उत्पन्न होगी और बच्चे आगे बढ़ेंगे। और वो जब आगे बढ़ेंगे तो आप वैसे ही खुश हो जाएंगे। ठीक है, तब तो आप अपने बच्चे को खुद ही समझ जाएंगे कि हाँ मेरा बच्चा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, वो तेज है कि नहीं, उसके बुद्धि में तेज है कि नहीं है, तो आप खुद ही समझ जाएंगे। ठीक है,